नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ठंड का सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दी के मौसम में हृदय रोगियों के लिए हृदय की समस्याएं गर्मी के मौसम की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या मैं कह सकता हूं कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक और हार्ट की अन्य समस्याओं के रोगी काफ़ी तीव्र गति से बढ़ते हैं और शरीर में हृदय रोग से संबंधित जो बीमारियां हैं जो अभी तक शांत थीं वो उभरने लगती हैं। तो हृदय रोगियों को ठंड के मौसम में क्या एहतियात बरतना चाहिए और क्या बचाव करना चाहिए कि जिससे कि हृदय की बीमारी की जो स्थिति है वो खराब ना हो, या जो नॉर्मल पर्सन है जिसमें कि रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट की डिजीज़ के, मोटापा है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, स्मोकिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है या फिर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो ऐसे पेशेंट ऐसे क्या एहतियात बरतें सर्दी के मौसम में जिससे कि उनको हार्ट अटैक या हृदय की समस्याओं से या बीमारियों से रूबरू ना होना पड़े और उनको ये समस्याएं ना हों। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि सर्दी में हृदय रोग से संबंधित बीमारियां क्यों उभरने लगती हैं, या फिर हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि क्यों होने लगती है। तो इसका प्रमुख कारण है नसों का सिकुड़ना। जितना टेम्परेचर कम होता है तो हमारे शरीर की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जिसको हम आर्टरीज कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उनमें सिकुड़न पैदा होने लगती है और उनका जो एरिया है वो कम होने लगता है। सिकुड़न पैदा होने की वजह से जो ब्लड सप्लाई उनके माध्यम से हो रही है संबंधित अंग के लिए, वो कम होने लगती है। और जब ये स्थिति हार्ट की नसों में होने लगती है, ठंड की वजह से हार्ट की नसों में सिकुड़न होने जाती है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो हार्ट की मांसपेशियों को रक्त का संचार प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है और पेशेंट को एंजाइना या सीने में दर्द होने की शिकायत होने लगती है। अच्छा, नसों में सिकुड़न की वजह से या आर्टरीज में कंस्ट्रिक्शन की वजह से मरीज का ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। तो इस वजह से जो है नए हार्ट अटैक या नए स्ट्रोक या फिर जो फालिस की शिकायत होती है ब्रेन में, या ब्रेन हेमरेज की शिकायत है, या ब्रेन की आर्टरीज में थक्के जमने की शिकायत है, या हार्ट की आर्टरीज में थक्के जमने की शिकायत है जो कि हार्ट अटैक के फॉर्म में आती है, उसकी भी जो तीव्रता है वो बढ़ने लगती है और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के केसेस ठंड में बेजो कंस्ट्रिक्शन या नसों में सिकुड़न की वजह से बढ़ने लगते हैं। और जिन लोगों का चेस्ट पेन कंट्रोल था अभी तक दवाओं के माध्यम से, उनका चेस्ट पेन या एंजाइना की तीव्रता और एंजाइना की फ्रीक्वेंसी जो है वो ठंड के मौसम में बढ़ने लगती है। अच्छा, दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो नसों में, हार्ट की नसों में खास तौर से और ब्रेन की नसों में जो लिपिड्स के और प्लेटलेट्स के डिफरेंट तरीके के खून के थक्के जमे हुए होते हैं, और ठंड के मौसम में सिकुड़न की वजह से वो थक्के टूट जाते हैं और वो थक्के टूटकर हार्ट की नसों में पूरी तरीके से ब्लॉक कर देते हैं और आगे की तरफ ब्लड सप्लाई जो है बिल्कुल बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तीसरा जो हार्ट के बीमारियों का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है सर्दियों के मौसम में, वो है जो हमारा एक्सरसाइज का रूटीन है, वो ठंड के मौसम में गड़बड़ा जाता है। ज़्यादातर लोग आलस की वजह से जो एक्सरसाइज है वो कम कर देते हैं और तला भुना जो खाना है वो ठंड के दिनों में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, ज़्यादा नमक वगैरह खाने से हाइपरटेंशन की समस्या पैदा हो जाती है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनका ब्लड शुगर अनियंत्रित रहने लगता है, और ये सभी फैक्टर्स जो है फिर हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की फॉर्म में शरीर के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें ऐसे क्या-क्या कार्य करने चाहिए, या एक हृदय रोगी को ऐसे क्या कार्य करने चाहिए, क्या एहतियात बरतना चाहिए जिससे कि उसके लिए हार्ट की दिक्कत ना हो? अब मैं इस तथ्य की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप पहले से हृदय रोगी हैं और आप हृदय से संबंधित दवाइयाँ खा रहे हैं, तो अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से सर्दी के मौसम के स्टार्ट होने से पहले एक बार ज़रूर परामर्श करें, उनसे मिलें। और अगर आपके हृदय रोग विशेषज्ञ उचित समझते हैं तो अपने ब्लड प्रेशर, शुगर की दवाइयाँ और हार्ट की दवाइयाँ, एंजाइना की दवाइयाँ या जो चेस्ट पेन की दवाइयाँ हैं, उनकी डोज बढ़वाएँ, या फिर दवाइयों की मात्रा बढ़वाने की ज़रूरत है तो दवाइयों की मात्रा बढ़ाएँ, जिससे कि एंजाइना के और ब्लड प्रेशर जो बढ़ने की शिकायतें हैं, वो कम से कम हों।
अच्छा, दूसरा जो कार्य आप एहतियात बरतें या जो कार्य करें ठंड के मौसम में, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका जो रूटीन है, एक्सरसाइज का रूटीन है, अगर आप जैसे ठंड की वजह से सुबह या शाम को बाहर की तरफ टहलने नहीं जा सकते हैं, उसकी सलाह मैं भी नहीं दूंगा कि सुबह बहुत ठंड में उठ के आप बाहर टहलें जिससे कि हार्ट पे विपरीत असर पड़े। लेकिन आप घर के अंदर रह के जो है, जो मिनिमम एक्सरसाइज है या फिर योगा है, वो आपको ज़रूर करना है। साइक्लिंग आप कर सकते हैं, अपने कमरे के अंदर आप टहल सकते हैं, योगा अभ्यास कर सकते हैं, जिससे कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी होती रहे और आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है और जो फिजिकल एक्टिविटी की जो क्रिया है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, जिससे कि उसका हार्ट पर लाभदायक इफ़ेक्ट पड़े, ना कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद करने की वजह से जो उसका विपरीत असर पड़ रहा है, वो ना पड़े। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी घर पर रहकर ज़रूर करते रहें, चाहे वो घर के अंदर टहलें, चाहे आप योगा अभ्यास करें। अच्छा, एक तथ्य ये भी है कि आप जो कपड़े वगैरह हैं वो गर्म अच्छे से पहने, उसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। और जो तला भुना खाना है, ठंड के मौसम में लोग स्वाद में या जायके में ज़्यादा तला भुना खा जाते हैं, ज़्यादा नमकीन खा जाते हैं, तो आप उससे भी परहेज करें। जैसे आप सामान्य दिनों में अपना जो है रेस्ट्रिक्टेड हेल्दी डाइट खा रहे थे, तो उसी को कोशिश करें। 1-2 दिन अगर कभी-कभार कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आप मतलब जो है अनहेल्दी खा लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको अपनी जो ठंड के मौसम में नियमित दिनचर्या में उसको ना लाएँ। तो एक स्वस्थ आहार लें और गर्म चीज़ों का सेवन करें, जैसे सूप हो गया या काढ़ा हो गया, या जो ये सब चीज़ों का आप सेवन करें, जिससे कि आपका शरीर में गर्माहट बनी रहे। और जो हेल्दी फूड है, जैसे कि हरी सब्जियाँ हैं, और हरी सब्जियाँ जाड़े के मौसम में बहुत सारी आती हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं और हार्ट के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। उन हरी सब्जियों का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आपको समय मिलता है और धूप निकलती है, तो धूप ज़रूर सेकें, क्योंकि धूप सेकने से विटामिन डी का जो लेवल है, जो आजकल हम लोग एसी में और धूप में नहीं जाते हैं, जिससे विटामिन डी का लेवल बहुत कम हो जाता है, वो भी हृदय के लिए बहुत खतरनाक है। तो धूप ज़रूर 10 से 15 मिनट की सेकें, जिससे कि विटामिन डी का लेवल जो कम हो गया है, वो आपके शरीर में पुनः रिप्लेनिश हो जाए, पुनः दोबारा उसकी मात्रा ठीक हो जाए, जो कि हार्ट के लिए लाभदायक रहे। तो ठंड के मौसम को अगर आप कुछ एहतियात बरतते हैं, कुछ सावधानियाँ बरतते हैं और कुछ अगर गलत कदम नहीं उठाते हैं, जैसे कि ज़्यादा उल्टा-सीधा खाने वाला जो तथ्य मैंने बताया, या अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से ना नहीं मिल रहे हैं आप, जो पुरानी दवाइयाँ चल रही हैं आपको उन्हीं को एज़ यूजुअल आप लेते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए कठिनाई हो सकती है। अन्यथा आप सर्दी के मौसम को कुछ एहतियात और कुछ सावधानियों के साथ बहुत ही खुशनुमा बना सकते हैं और अपने आप को भी पूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। और आपकी स्वस्थता की कामना के साथ धन्यवाद।